हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगी। स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है। जैसा कि लिखा हुआ है, देखो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज इनएबिलिटी टू गेट एंड कीप इरेक्शन फॉर्म इनफ फॉर सेक्स। सिंपल भाषा में बताऊँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब बहुत आसान भाषा में होता है कि इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाना। जो मेल होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर उनको इरेक्शन प्रॉब्लम आ रही है या फिर इरेक्शन को कीप रखने में, लॉन्ग टाइम रखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। तो जैसे वैसा लिखा भी वही है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज इनएबिलिटी, यानी कि आप इनेबल हो गए, यानी कि कैपेबल बेसिकली नहीं हो टू गेट इरेक्शन के लिए एंड कीप ऑन इरेक्शन फॉर्म एनफ फॉर सेक्स, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पर्याप्त आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन क्या कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। फिर देखो आगे लिखा हुआ है समटाइम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्पोर्टेंस, और कभी कभी हम इसे इम्पोर्टेंस भी कहते हैं। इम्पोर्टेंस नहीं, आर नहीं है इसके अंदर, सिर्फ क्या है, इम्पोर्टेंस है, IMPOTENC, ठीक है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को आप ED भी कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, और कभी कभी इसको हम इम्पोर्टेंस भी कहते हैं। इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, सिम्टम्स क्या होता है, यानी कि कैसे पता चलेगा कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। देखो सबसे मेन चीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम कभी कभी हर लोग फेस करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आप कभी कभी फेस कर रहे हो वो सचमुच कोई बीमारी है, सचमुच बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम हो गई है। कभी कभी तो किसी को भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर कोई चीज़, कोई भी कंडीशन बहुत ही लॉन्ग टर्म तक रहे, तब आपको उसे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कुछ दिक्कत है बट अदर सिम्टम्स भी हैं उसके साथ साथ, तो भी आपको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। वरना अगर आप मान लो 4 दिन सही चलते हो, एक दिन कोई दिक्कत हो गई, तो उसमें कोई घबराने की बात, कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती। तो सिम्टम्स क्या होता है, कैसे पता चलेगा आपको कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, यानी कि आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही, कैसे जानोगे आप। तो देखो लिखा हुआ है कि ट्रबल गेटिंग एन इरेक्शन, कि इरेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कीपिंग एन इरेक्शन, इरेक्शन रखने में प्रॉब्लम आ रही है, रिड्यूस सेक्सुअल डिज़ायर, कि आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बेसिकली ऑब्वियसली, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि इरेक्शन में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज करना चाहिए अगर आपको ये कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे है, बहुत लॉन्ग टर्म से है, या फिर शॉर्ट टाइम से है लेकिन अदर सिम्टम्स भी हैं जैसे कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन वगैरह, तो आप डॉक्टर साहब को ज़रूर संपर्क कर लेना चाहिए एक बार, ठीक है। देखो आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट, व्हेन टू सी डॉक्टर, कि आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। ये सबसे मेन मुद्दा होता है। बहुत सारी दिक्कतें लोग फेस करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि डॉक्टर को दिखाने कब जाए। या तो बहुत ही अर्ली स्टेज चले जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है, सबको होता रहता है। और अगर आप बहुत लेट जाओगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला सबको होता रहता है, बहुत नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो अगर आपको बाद में कोई मेन प्रॉब्लम होगी, आप सोचोगे यार डॉक्टर ने तो बोला था सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसे नज़रअंदाज करते रहोगे। इसीलिए सबसे मेन चीज़ होती है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, देखो कि यू आर एक्सपीरियंसिंग ED फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, ED मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि आप ED को बहुत लंबे समय से फेस कर रहे हो, आप बहुत दिन हो गए, महीने हो गए, हफ्ते हो गए, साल 6 महीने हो गए, तब से आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन को फेस कर रहे हो, बहुत लॉन्ग टाइम से आपको इरेक्शन प्रॉब्लम आ रही है। फिर लिखा हुआ है इफ़ यू हैव अदर सिम्टम्स अलॉन्ग विथ ED, ठीक है, कि आपको अदर सिम्टम्स भी हो रहे हैं, कुछ आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जा रहा है, या फिर बिल्कुल आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो गई है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से तुरंत का तुरंत मिलना चाहिए। इसमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, और डॉक्टर से मिलते वक्त आपको डॉक्टर बहुत ज़्यादा उनके बारे में रिसर्च करना चाहिए कि कैसे डॉक्टर हैं, इनका सक्सेस रेट क्या है, क्या ट्रीट करते हैं, कैसा ट्रीट करते हैं। क्योंकि आप ऐसे आंख बंद करके, बहुत जन लिखा होता है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करें, यहाँ संपर्क करें, वहाँ, सिर्फ वो आपके पैसे लूटते हैं,
छोटी मोटी अगर आपको दिक्कत भी होगी, कभी कभी क्या होता है हम बहुत सोचते हैं, बहुत सोचने के कारण से भी क्या होता है कि दिक्कत नहीं भी होती फिर भी दिक्कत लगने लगती है, तो वो हमारे उस डर का फ़ायदा उठाते हैं और आपसे मोटा पैसा ऐंठ लेते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सोच समझ के बिल्कुल रिसर्च वगैरह करके तब डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। फिर देखो लिखा हुआ है कॉजेज़ कि आखिर क्यों हो जाता है किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि अगर मान लो कोई मेल है, सब कुछ सही सलामत है, खाता पीता बढ़िया है, तो क्या ऐसी दिक्कत हो गई उसको कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। तो देखो लिखा हुआ है सबसे पहला जो कॉज है, वैसे तो दो बेसिकली कॉज होते हैं, एक फिजिकल कॉज और एक साइकोलॉजिकल कॉज। फिजिकल कॉज मतलब कि अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, कोई डिजीज़ वगैरह है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली आप फिट नहीं हो। एक तो हम फिजिकली फिट होते हैं, एक हम कैसे होते हैं, मेंटली फिट होते हैं। अगर हम मेंटली फिट नहीं है ना तो भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और मेंटली फिट होने के लिए आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी कि आपको अगर फिजिकली अगर आप फिट नहीं हो तो आप डॉक्टर से दवाई लेते हो, बट अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आपको खुद पे ध्यान रखना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आप अपने आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, देखो लिखा हुआ है सबसे पहले कि हार्ट डिजीज़, अगर आपको हार्ट डिजीज़ है, कोई सी भी हार्ट डिजीज़ है, कुछ भी हार्ट डिजीज़ XYZ, तो उस कंडीशन में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ सकता है, बहुत ही नॉर्मल बात है। ठीक है, क्योंकि हार्ट हमारा मेन पंपिंग ऑर्गन है। नेक्स्ट क्या है, क्लॉग्ड ब्लड वेसल्स, की जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो क्लॉग हो गए हैं, यानी कि बीच में क्लॉग को हिंदी में क्या कह सकते हैं, चौक हो गए हैं, जाम हो गए, मतलब जो ब्लड वेसल्स है वो आपकी क्लॉग्ड हो चुकी है, बेसिकली आप समझ सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ हाई BP, कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो इतनी कॉमन हो गई ना कि आप किसी से पूछोगे अगर 35-40 के अबव होंगे तो हर तीसरा चौथा इंसान कहता है कि हाँ मुझे डायबिटीज़ है, या फिर मेरे किसी जानने वाले को डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है, तो इससे भी ED की प्रॉब्लम यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा है, उसमें भी हो सकती है। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल की जो मेल का जो हार्मोन होता है, मेन हार्मोन, अगर वो बहुत कम हो गया है, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर सेक्स हार्मोन कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को हम जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हम सेक्स हार्मोन भी कहते हैं मेल का, तो अगर ये कम हो जाता है तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो गया है तो उस कंडीशन में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल के लो होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्जरीज़ और इंजरीज़, किसी तरह की सर्जरी और इंजरी हो रखी है जिसके कारण से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर जो आपका पेल्विक एरिया है, पेल्विक एरिया मतलब जहाँ आपके ब्लैडर वगैरह जा रहे थे नीचे साइड, तो अगर वहाँ पे कुछ उस सर्जरी का, उस इंजरी का कुछ इफेक्ट पड़ रहा है तो उस कंडीशन में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिखा हुआ है सर्जरीज और इंजरीज दैट अफेक्ट पेल्विक एरिया, जो आपके पेल्विक एरिया को इफेक्ट करता हो। सेकंड कह रहा है और स्पाइनल कॉर्ड या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता हो, तो उस कंडीशन में भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, इरेक्ट रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर लिखा हुआ है स्लीप डिसऑर्डर, कि नींद नहीं आती है, कोई नींद की प्रॉब्लम हो गई है, तो उस कंडीशन में भी, अब जब नींद नहीं आएगी ना तो इंसान बिल्कुल फिट नहीं रहता है फिजिकली, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ED की प्रॉब्लम आपको यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब और भी कारण है इसके, देखो लिखा हुआ है डिप्रेशन, अगर आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी है आपको, स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब कि किसी चीज़ को लेकर बार बार सोचे जा रहे हो, बहुत टेंशन में हम टेंस्ड रहते हो दिन भर, तो जाहिर सी बात है आपको ED की प्रॉब्लम 100% आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कि आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम समथिंग लाइक आपको कम्युनिकेशन गैप है आपके बीच में। देखो कोई सी जो प्रॉब्लम होती है ना वो कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से होती है। अगर आप लगातार कम्युनिकेट करते हो तो दिक्कत नहीं आती। अब आप कोई तीसरा कुछ कह रहा है, कोई दूसरा कुछ कह रहा है, फिर उसमें क्या आता है, कम्युनिकेशन गैप आता है और फिर प्रॉब्लम आती है। तो रिलेशनशिप अगर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, डिसफंक्शन हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, कि अगर एक सेकेंड कह रहा है कि अगर मान लो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी को है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उसको फेस करना पड़ सकता है, क्या क्या दिक्कतों का उसको सामना बेसिकली करना पड़ सकता है।
तो जैसा कि लिखा हुआ है अनसेटिस्फैक्टरी सेक्स लाइफ की जो उनकी सेक्स लाइफ होगी बिल्कुल चौपट हो जाएगी, बिल्कुल वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। स्ट्रेस, आप खुद सोचो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा, हमेशा टेंशन में रहोगे, सोचते रहोगे क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे सही करें, तो स्ट्रेस होगा। इनएबिलिटी टू गेट योर फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट, सबसे मेन प्रॉब्लम है कि आप इनेबिलिटी हो जाएगी, यानी आप कैपेबल नहीं रहोगे, इतने सक्षम नहीं रहोगे कि आप अपने फीमेल पार्टनर को क्या कर पाओ, प्रेग्नेंट कर पाओ। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल समझा दिया। अगर आप चाहते हो प्रिकॉशंस बताऊं तो देखो जो कॉजेज़ है उन्हें ठीक कर लो, वही क्या होते हैं, प्रिकॉशंस होते हैं। जैसे कि मोटापा आपका बहुत ज़्यादा है, उसे ठीक करो, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है उसे कम करो, एंजाइटी है उसे कम करो, हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करो, डायबिटीज़ को कंट्रोल करो, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करो, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करो, अपने आप सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। बट अगर ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से है और कोई और भी सिम्टम साथ साथ में आप फेस कर रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।